अब जो जूलियस ओबी होता है ना, वो अपने टाइपराइटर की तरफ जो है ना वो देख रहा होता है। ठीक है, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि वो जो है वो अपना काम करने आया हुआ है। तो वो किसी ऑफिस के अंदर जो है ना टाइपराइटर का काम करता है, जो छापते नहीं हैं चीज़ें वो। तो ये बेसिकली टाइपराइटर की तरफ देख रहा है। द फैट चीफ क्लर्क हिज बॉस वाज स्नोरिंग एट हिज टेबल, जबकि उसका जो बॉस है वो खराटे ले रहा है उस टेबल के ऊपर, यानी सो रहा है। आउटसाइड द गेट कीपर इन हिज ग्रीन यूनिफॉर्म वाज स्लीपिंग एट हिज पोस्ट। बाहर जो गेट कीपर है वो भी जो है ना अपनी पोस्ट पे बैठ के, जहाँ पे बैठा हुआ है हिफाजत के लिए, वहाँ पे सो रहा है। यू कुड नॉट ब्लेम हिम, लेकिन कहता है कि हम उस पोस्टमैन को जो है, सॉरी जो गार्ड है बाहर, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते कि वो क्यों सो रहा है। उसकी रीज़न क्या है? नो कस्टमर हैड पास थ्रू द गेट फॉर नियरली अ वीक, क्योंकि बहुत कहते हैं कि कोई कस्टमर जो था ना काफ़ी देर से, नियरली एक हफ़्ता हो गया था कि कोई कस्टमर उस गेट के पास से भी नहीं गुजरा था। तो इसलिए जो है उस गेट कीपर की भी गलती नहीं है कि अगर वो सो रहा है, क्योंकि कोई कस्टमर ही नहीं है तो फिर वो सोएगा नहीं तो और क्या करेगा। देर वाज एन एम्प्टी बास्केट ऑन द जियांट वेइंग मशीन, कहता है कि यहाँ पे एक जो भारी मशीन पड़ी है उसके ऊपर जो है ना एक खाली बास्केट पड़ी हुई है। ठीक है, अ फ्यू पाम कर्नल्स ले डेजोलेटली इन द डस्ट अराउंड द मशीन। और पाम कर्नल्स, कर्नल्स का मतलब होता है सीड्स, तो पाम के कुछ सीड्स जो हैं वो जो है डस्ट के अंदर जो है बिखरे पड़े हैं मशीन के इर्द गिर्द। ठीक है, मशीन के इर्द गिर्द डस्ट के अंदर लिपटे पड़े कुछ पाम सीड गिरे हुए हैं। उसके बाद कहता है ओनली द फ्लाइज रिमेन्ड इन स्ट्रेंथ, और वहाँ पे जो है ना सिर्फ फ्लाइज का जो है, मक्खियों का जो है ना गुच्छा जो है वो जो है ना बड़ी शिद्दत से वो उन पाम सीड्स की ओर खा रहा है। जूलियस वेंट टू द विंडो डैट ओवरलुक द ग्रेट मार्केट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर नाइजर। अब जो ये रिवर नाइगर है, इस रिवर के पास जो है एक मार्केट है। ठीक है, कहते हैं कि वो जो जूलियस है ना वो अपनी वो टाइपराइटर को जो देख रहा होता है वो थोड़ी देर बाद उठ के ना विंडो के पास जाता है, ये देखने के लिए कि जो रिवर नाइगर के बैंक पे जो ग्रेट मार्केट है उसको देखने के लिए, बेसिकली जो मार्केट है ना उसको देखने के लिए उठता है। दिस मार्केट दाउ स्टिल कॉल्ड नकू, इस मार्केट का नाम क्या था? नकवू था। हैड लॉन्ग स्पिल्ड ओवर इनटू द Eki, Oi and Ufu with the coming of civilization and the growth of the time into the big palm oil pot। क्या हुआ? ये जो मार्केट है कहते हैं जिसका नाम नकू था, ये जो था ये 4 दिनों में फैली हुई थी, यानी 4 दिन तक ये मार्केट जो थी वो खुली रहती थी। उसकी रीज़न ये थी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशन की वजह, सिविलाइजेशन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना लोग जो थे इस मार्केट की तरफ आते थे। यहाँ पे जो था इस टाउन के अंदर जो था बहुत ज़्यादा जो था ना पाम ऑयल के पोर्ट्स बना दिए गए थे। तो बहुत सारे लोग जो थे ना बाहर से आते थे इस जगह को जो था विज़िट करने, कुछ ट्रेड करने, इस मार्केट से कुछ खरीदने। तो कहते हैं कि इस वजह से जो था ना ये नकवू मार्केट बहुत बिजी मार्केट थी, कि ऑल टाइम ये जो 4 के 4 दिन हैं, यानी कि ये जो पूरा हफ्ता है ना इग्बो कल्चर में, ये जो पूरा हफ्ता है यानी उनका हफ्ता जो होता है वो 4 दिन का होता है। हमारे यहाँ पे 7 दिन होते हैं ना 1 वीक में, उनके 4। तो कहते हैं कि पूरे हफ्ते जो है ना रश ही लगा रहता था इस वजह से। इन स्पाइट ऑफ दिस इनरोचमेंट, कहता है कि इस इतनी ज़्यादा जो है ना मार्केट तसलसल में फैली। हाउएवर इट वाज स्टिल बिजिएस्ट ऑन इट्स ओरिजिनल नकूडे, लेकिन कहता है कि चूँकि इतनी ज़्यादा दिन ये एक्सपैंड हुई थी मार्केट जो है फैली होती है कि लोग यहाँ पे आते जाते हैं 4 दिन, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आते हैं वो दिन कौन सा होता है? नकवू डे। नकवू मार्केट का नाम भी है और नकवू दिन भी है। जिस तरह हमारे यहाँ पे जुम्मा होता है इसी तरह उनके लिए जो नकवू डे है ना वो एक जुम्मा का दिन है उनके लिए। तो बेसिकली रश जो होता है ना वो बेसिकली इनके नकवू डे पे होता है सबसे ज़्यादा मार्केट में। बिकॉज द डीटी हु हैड प्रिजाइडेड आवर फ्रॉम एंटिक्विटी स्टिल कास्ट हर स्पेल ओनली ऑन हर ओन डे, क्योंकि नकवू डे में ना एक जो है जो गॉडेस है वो जो है जिसका नाम जो है खुद इटसेल्फ, उसका नाम, उस डीटी का नाम, उस गॉडेस का नाम क्या है? नकवू है। तो वो जो नकवू है ना वो जो है उस दिन जो है वो रूल करती है इस मार्केट के ऊपर, हुक्मरानी करती है। वो क्या करती है कि
जो है ना लोगों के ऊपर उस दिन जो है ना अपने स्पेल जो है मार्केट के ऊपर, सॉरी लोगों पे कह रही हूँ, कास्ट करती है। कहने से मुराद ये है कि वो लोगों को अपनी तरफ माइल करती है, वो पर के फूकती है इस दिन के ऊपर, नकवू डे के ऊपर, नकवू मार्केट के अंदर ना वो अपने जो जो चीज़ें भी है डेटी जो है वो अपने ब्लेसिंग्स को फूकती है। लेट मैन इन देयर ग्रीड स्पिल ओवर देमसेल्फ। और फिर क्या होता है एकदम जो है ना, ये बहुत सारे लोग जो है ना वहाँ के ये समझते हैं कि उस डीटी के स्पेल पढ़ने की वजह से लोग जो हैं इतने ज़्यादा यहाँ पे मार्केट में आए हैं और वो बारगेनिंग कर रहे हैं, कस्टमर ज़्यादा हो गए हैं। तो जो यहाँ का कल्चर है ना बेसिकली उनका ये बिलीव है कि यहाँ पे गॉड है, नकू डे के दिन वो आती है, तो लिहाजा वो क्या करती है, वो कॉस्ट स्पेल वो कुछ पढ़ के फूकती है जिसकी वजह से रश लग जाता है मार्केट में। इट वाज सेड दैट शी अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ओल्ड वुमन इन द सेंटर ऑफ द मार्केट जस्ट बिफोर कुकरो। आप कहते हैं कि ऐसा लोगों का कहना है वहाँ के लोगों का कि ये जो डीटी है, ये जो देवता है, सॉरी देवी जो है, ये जो गॉडेस है, ये तब अपीयर होती है एक ओल्ड मैन की शक्ल में, एक ओल्ड वुमन होती है बूढ़ी औरत की शक्ल में जो है ना, ये यहाँ आती है। और कुक के क्रो करने से पहले, यानी मुर्गी के जो है ना वो अजान देने से पहले, मुर्गे के अजान देने से पहले जो है ना ये मार्केट के सेंटर में आके अपने पर फैलाती है। ठीक है, उसके बाद एंड वेव देयर हर मैजिक फैन इन द फोर डायरेक्शन ऑफ अर्थ, इन फ्रंट ऑफ हर, बिहाइंड हर, टू द राइट, टू द लेफ्ट, टू ड्रा द मार्केट मैन एंड वुमन फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस। कहते कि ये क्या करती है, नकवू डे पे पहले आती है और फिर ये नकू डे पे जो है अपने स्पेल कास्ट करती है, यानी फूकती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स में जो है ना इजाफा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये अपने पर फैलाती है उस मार्केट में, और पर जहाँ जहाँ फैलाती है वहाँ वहाँ पे जो है ना लोग जो हैं वहाँ पे उनका डेरा लग जाता है। और कहती है कि ये जो है अपने फ़ैन जो है चार डायरेक्शन में ना, ज़मीन की चार डायरेक्शन में जो है वो अपने फ़ैन जो है घुमाती है, वेव्ड करती है। ठीक है, झलती है, एक फ्रंट साइड पे, फिर बैक साइड पे, फिर राइटर, फिर लेफ़्ट साइड पे, इन चारों जगह जो है ना वो ये फ़ैन जो है अपना पंखा जो है वो झलती है, जिसकी वजह से क्या होता है लोग औरतें ढेरों ढेर दूसरी जगहों से जो है ना वो फिर इस मार्केट को विज़िट करने आते हैं। तो ये इग्बो कल्चर में रहने वालों का बिलीफ है। एंड दे केम ब्रिंगिंग द product of their lands, palm oil, kernels, cola nut, cassava, mats, basket and earthenware pots, and took home many colored cloths, स्मोक्ड फिश, आयरन पॉट्स एंड प्लेट्स। और फिर क्या होता है कि ये जो लोग हैं ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना अपने ज़मीन से जो इन्होंने उगाई होती हैं, जैसे कि पाम ऑयल उगाया जो होता है इन्होंने, वो प्रोडक्ट जो है वो ऑयल लेके आते हैं, सीड्स लेके आते हैं, कोला नट जो इनका स्पेशल ड्रिंक है वो लेके आते हैं, कसावा जो है ये एक वेजिटेबल का नाम है जो स्वीट पोटैटो की तरह यानी शकरकंदी की तरह दिखाई देता है, लेकिन टेस्ट में डिफरेंट थोड़ा होता है। मैट्स, बास्केट, अर्थनवेयर पॉट्स कहते हैं मटकी, जो उन्होंने मटकियाँ बनाई होती हैं। एंड टुक हिम अवे, और डिफरेंट जो रंगों के कपड़े हैं वो साथ साथ जो है फ़िश जो है वो स्मोक्ड फ़िश जो है वो लेके आते हैं, आयरन पॉट्स एंड प्लेट्स। ये सब चीज़ें जो है ना उस मार्केट के अंदर जो है ना ये लोग जो हैं वो लाते हैं। कौन भला? इग्बो कल्चर के लोग। ठीक है, जो इग्बो कल्चर में रहने वाले लोग हैं या इग्बो को फॉलो जो करने वाले लोग हैं ना, वो लोग जो है ये उनकी जगह पे उगने वाली जो चीज़ें हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो हाथों से बनाते हैं, जो वेजिटेबल्स उगाते हैं, जो ऑयल वो निकालते हैं पाम सीड से, तो उसकी कहते हैं कि उस वो चीज़ों की तजारत कहाँ पे होती है? नकवू डे के अंदर, नकवू मार्केट में होती है। ठीक है, दे वर द फॉरेस्ट पीपल। कहता है कि बहुत सारे जो ये लोग जो हैं ये जो चीज़ें प्रोडक्ट लेके आते हैं अपनी नकवू मार्केट के अंदर और सजा देते हैं ताकि बाहर से लोग आएँ दूसरी जगहों से और वो इनसे आके ख़रीदें। कहते हैं ये फॉरेस्ट पीपल्स हैं, ये जो है ना ये जंगलों में रहने वाले लोग हैं। द अदर हाफ ऑफ द वर्ल्ड हु लिव बाय द ग्रेट रिवर्स केम डाउन आल्सो। और जबकि आधी जो कहते हैं ना कि दुनिया, आधी जो इनकी दुनिया हु लिव्ड बाय द ग्रेट रिवर्स केम डाउन आल्सो बाय कनोई ब्रिंगिंग यैम्स एंड फिश। और आधे लोग तो ऐसे हैं जो कि रिवर्स के पास रहते हैं इर्द गिर्द, वो उनको क्या वो जो है ना सॉरी ऐसे भी लोग हैं जो रिवर्स के पास रहते हैं। और फिर क्या होता है कि वो एक बोट, कनोई का मतलब होता है एक बोट के ज़रिए जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स जो है इस नकवू मार्केट में लेके आते हैं। जैसा कि वो प्रोडक्ट्स का नाम बताता है यैम्स कहते हैं शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो, सॉरी हाँ, एंड फिश, और फिश वगैरह जो है ना वो लेके आते हैं। तो कुछ लोग जो है नकवू मार्केट के ऊपर जो है वो फॉरेस्ट से आते हैं, और कुछ लोग जो है वो
कनोई के ज़रिए आते हैं क्योंकि वो रिवर के आसपास रहते हैं। समटाइम्स इट वाज अ बिग कनोई विद अ डजन ऑफ मोर पीपल इन इट। कभी कभार तो इतनी बड़ी बोट होती है कि इसमें इतने 12 या फिर इससे भी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो सवार होते हैं। समटाइम्स इट वाज अ लॉन्ग फिशर मैन एंड हिज वाइफ इन अ स्मॉल वेसल। वेसल का मतलब बैरी जहाज। फ्रॉम द स्विफ्ट फ्लोइंग अनम्बरा। अनम्बरा रिवर का नाम है यहाँ। तो कहते हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक फिशरमैन और उसकी जो साथ बीवी है वो इस बैरी जहाज़ पे सवार होकर जो है ना अनम्बरा का रिवर क्रॉस करते हुए हमें नज़र आ रहे होते हैं। दे मोर्ड देयर कनोई। और फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी जो है ये बोट एक जगह बैंक पे रिवर के किनारे पे आके बांधते हैं। एंड सोल्ड देयर फिश। और फिर लोगों को अपनी मछलियाँ बेचते हैं। आफ्टर मच हैंगिंग। हैगलिंग का मतलब बारगेनिंग। काफ़ी ज़्यादा बारगेनिंग करने के बाद जो है ना वो मतलब ये अपनी फिश जो है वो बेचते हैं। द वुमन देन वॉकड अप। और फिर क्या होता है, अप द स्टीप बैंक्स ऑफ द रिवर टू द हार्ट ऑफ द मार्केट टू बाय साल्ट एंड ऑयल एंड इफ़ द सेल्स हैड बीन वेरी गुड इवन अ लेंथ ऑफ क्लॉथ। कहता है और फिर क्या होता है कि वो जो औरत है ना, जो कि मतलब ये फिशरमैन और उसकी वाइफ जो होती है, उसकी वाइफ जो होती है बेसिकली बेचने के बाद मछलियाँ अच्छे खासे उसके पास हाथ में पैसे आ जाते हैं, तो वो क्या करती है, वो जो है रिवर के किनारे जो हाईएस्ट प्लेस है ना उधर उसके ऊपर चढ़ती है और जाते जाते वहाँ से जो है मार्केट की तरफ पहुँचती है। मार्केट की तरफ जाने के बाद जो है वो मार्केट के अंदर से जो नकवी मार्केट है यहाँ से साल्ट और ऑयल ख़रीदती है। और फिर अगर उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा प्रॉफिट हुआ होता है मछलियाँ बेच के, तो वो कभी कभार कपड़े भी खरीद लेती है काफ़ी लंबे गज के। एंड फॉर हर चिल्ड्रन एट होम शी बॉट बीन केक्स। और कभी कभार तो बीम केक्स भी ले लेती है। मय मय होता है ब्लैक बीम्स विच द आगरा वुमन कुकड। जो कि अगारा की जो वुमन होती है ना वो जो है वो कुकड करती है। तो कहते हैं कि जब उनके पास अच्छा प्रॉफिट आ जाता है फ़िश बेच के, तो ये सब जो है ना फिर तब वो और जो ये चीज़ें खरीदने यहाँ पे नकवो मार्केट आती है। एज इवनिंग अप्रोच, जैसे ही शाम होने वाली होती है, दे टुक अप देयर पैडल्स अगेन। वो दोबारा से अपने चप्पू जो है ना चलाते हैं एंड पैडल अवे। और फिर घर की तरफ लौट जाते हैं। द वाटर शिमरिंग इन द सनसेट एंड देयर कनोई बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द डिस्टेंस। इट वाज जस्ट लाइक अ डार्क क्रिसेंट ऑन द वाटर्स फेस एंड टू बॉडीज स्विंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन। कहते हैं कि इवनिंग के टाइम पे जब वो निकलते हैं तो फिर क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा चूँकि होने वाला होता है, तो वो ऐसे लगता है कि जैसे वो दो बॉडीज़ जो हैं वो पानी के जो है ना फेस में, यानी कि पानी के अंदर जैसे एक मून नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता मून के जो शेडोज़ होते हैं, कहते हैं कि वो इस तरह लगते हैं कि वो दो डार्क बॉडीज़ हैं जो कि आगे पीछे मूव कर रही हैं इस रिवर के अंदर, इस पानी के अंदर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो दूर जाती जाती हैं। उम्रू उसके बाद कहते हैं उम्रू बेसिकली जो है ना ये नाइजीरिया के अंदर एक स्टेट का नाम है और विलेज का भी नाम है। उम्रू विलेज का नाम है नाइजीरिया के अंदर। देन उम्रू देन वाज द मीटिंग प्लेस ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। यहाँ पे जो थे लोग इकट्ठे होते हैं who were called Igbo and the alien river rain folk। ये लोग जो होते हैं ये ज़्यादातर दरिया के किनारे रहते हैं, इनको इग्बू के नाम से जाना जाता है। होम द इग्बू कॉल्ड उलू एंड बियॉन्ड होम द वर्ल्ड स्ट्रेच इन इंडेफिनिटनेस। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है उम्री हमें पता चल गया, यहाँ पे ज़्यादा जो लोग रहते हैं उनको जो है इग्बू कहा जाता है या फिर उलू कहा जाता है। जूलियस ओबी जो है बेसिकली वाज नॉट अ नेटिव ऑफ उम्रू। ये तो बशिंदा नहीं था इस विलेज का। ही हैड कम लाइक काउंटलेस अदर फ्रॉम सम बुश विलेज इन लैंड। कहते ये कोई किसी गांव के रहने वाला था, किसी और गांव का रहने वाला था, और बाकी काउंटलेस जैसे लोगों ने यहाँ पे हिजरत की इस शहर के अंदर, तो ये उनके साथ जो था हिजरत करके जो था ना यहाँ पे आया था। हैविंग पास्ड हिज स्टैंडर्ड स्टिक्स इन अ मिशन स्कूल ही हैड कम टू उम्रू टू वर्क एज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ ऑल द पावरफुल यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी विच बॉट palm kernels and its own price and sold cloth and metalware at its own price। अब क्या हुआ
कि इसने जो था ना अपनी छठी स्टैंडर्ड 6 में छठी क्लास पास की थी मिशन स्कूल के अंदर। और मिशन स्कूल में छठी क्लास पास करने के बाद जो था इसने क्लर्क की जॉब की, ठीक है, एक ऑफिस में। और वो ऑफिस जो था ना वो एक यूरोपियन कंपनी थी एक तरह की, जो कि पाम कर्नल्स को ख़रीदती थी और बेचती थी। और इसके साथ साथ वो अपनी मुल्क की प्रोडक्ट्स यानी जो क्लॉथ है और मेटल वेयर की चीज़ें जो है ना वो अपनी प्राइस पे वो जो बेचती थी। तो ये इस कंपनी में एज अ क्लर्क काम करता था। द ऑफिसर वर सिचुएटेड बैठे होते थे बिसाइड द ऑफिस वर सिचुएटेड सॉरी बैठे कह रही हूँ बिल्ट हुए होते थे बिसाइड द famous market, so that in his first or 2 or 3 weeks Julius has to learn to work within huge enveloping हम का मतलब होता है मसरूफियत में। समटाइम्स व्हेन द चीफ क्लर्क वाज अवे ही वॉक टू द विंडो एंड लुक डाउन ऑन द वास्ट एंथिल एक्टिविटी। और फिर एकदम क्या होता था कि ये जो था, चूँकि ये जितने भी ऑफिस थे यूरोपियन कंपनीज जितनी भी ये थी जहाँ पे ये काम करता था ना, वो उस मार्केट के नियर बाय थी, करीब थी। तो ये जो अक्सर ना लोगों को देखता था कि लोगों का एक झुरमट जो है वो जैसे चूंटियाँ नहीं होती, चूंटियों की मानंद दिखाई दे रहा होता था, जैसे चूंटियों का एक गुच्छा जो है वो उस मार्केट पे चढ़ा होता है, तो उस तरह का दिखाई दे रहा था। पहले तो ये जब नया नया आया तो इसने 2 और 3 वीक्स इसको लगे काम सीखने में। और जैसे काम सीख गया तो फिर कभी कभार ऐसा होता था कि जो चीफ क्लर्क होता था उसी को किसी काम से बाहर जाना पड़ता था, ठीक है, तो वो दूर होता था। तो ये क्या करता था, ये जो विंडो के पास जाके ना, जैसे ये हमने स्टार्ट में पढ़ा है कि वो भाई विंडो से बाहर मार्केट को देख रहा, तो ये वैसे जो था ना मार्केट को देखा करता था। हैबिट जो थी ना ये इसकी बन गई थी। मोस्ट ऑफ दीज पीपल वर नॉट देयर येस्टरडे। बहुत सारे जो लोग थे ना वो कहता है कि यहाँ पे पहले नहीं मौजूद थे, जो इस मार्केट में अब आए हैं ना, मतलब इतना ढेर रश लग गया, इनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो कल तो नहीं आए थे। ही थॉट, वो सोचता था। एंड येट द मार्केट हैड बीन जस्ट एज फुल। और क्या, और मार्केट तो फिर हरी भरी रहती थी, मतलब कि एज फुल मज़ीद जो थी ना वो जैसे पहले बढ़ी हुई थी वैसे ही आज भी उसको रश दिखाई देता था। तो बेसिकली वो आज की बात नहीं कर रहा, वो माजी की बात बता रहा है कि मार्केट जो थी ना पहले ऐसे हुआ करती थी। और जो इसने स्टार्ट में बात की वो प्रेजेंट टाइम था। कहता है पहले मार्केट इतनी हरी भरी, इतना रश, इतने लोग इकट्ठे, जगह ही नहीं होती थी, ऐसे चींटियों का गुच्छा यहाँ पे है, इतना रश, नकू डे था। तो कहते कि लोग दूर दराज से आते थे ख़रीदने के लिए। तो अब का जो मंज़र वो दिखाता है ना, वो कहता है अब ये है कि भाई मैं टाइपराइटर पे बैठा हूँ, मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, मेरे चीफ साहब सो रहे हैं और मेरा गेट कीपर भी सो रहा है, क्योंकि अभी तक कोई कस्टमर नहीं आया, जैसे कि इसने पीछे कहा है। तो विंडो से जब मैं बाहर मार्केट की तरफ देखता हूँ तो वो जो एक रश हुआ करता था वो रश भी नहीं है, तन्हाई ही तन्हाई है, हर तरफ लोनलीनेस है। तो कहता है कि लॉस ऑफ कम्युनिकेशन है, कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा, सोशलाइजेशन नहीं है लोगों में जो है ना, आपस में कम्युनिटी नहीं नज़र आ रही, कहीं ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है जो आपस में जो है बातचीत कर रहा हो। तो कहता है इतनी लोनलीनेस डेजोलेटनेस जो थी ना वो फैल गई हुई थी मार्केट के अंदर और उनके पूरे जो है ना इलाके के अंदर, जो उम्रू जो था उनका स्टेट थी और विलेज था उसमें। अब उसने बताया कि जबकि मार्केट पहले भरी रहती हुई थी लोगों से, जस्ट एज फुल, कहते हैं there must be many people in the world to be able to fill the market after the day like this. Of course they say not all who came to the great market were real people. कहता है कि बहुत सारे जो लोग थे जितने ज़्यादा इकट्ठे हुए होते थे यहाँ पे इस डे में, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि रियल पीपल नहीं थे, जैसा कि जेनेट की मदर हैड सेड सो, कहा करती थी। अब जेनेट की मदर पता क्या कहती थी, वो कहती थी जिसका नाम माँ है, माँ कहती थी कि ये जो लग रहा है ना तुम्हें मार्केट में ये इतने ज़्यादा लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग नहीं हैं, जो गॉड हैं, जो स्पिरिट्स हैं, जो ये नकू डे पे जो है ना यहाँ पे आती हैं और स्पेल फूक के जाती हैं, जिसकी वजह से तिजारत तेज़ होती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे सारे लोग जो थे हु केम टू द ग्रेट मार्केट वर रियल पीपल। ये हम नहीं कह सकते कि भाई ये सारे जो थे लोग जो यहाँ पे आते थे वो इंसान ही हों, यहाँ स्पिरिट्स भी हो सकती हैं, गॉड भी, जैसा कि
इग्बो कल्चर का बिलीव था कि भाई गॉडेस एक ओल्ड वुमन की फॉर्म में जो थी ना वो आती थी नकू डे में और अपने पर फैलाती थी और परों को जहाँ जहाँ फैलाती थी वहाँ से जो है ना कस्टमर जो थे वो उसके उनकी तादाद बढ़ जाती थी। तो ये चीज़ें सम ऑफ द ब्यूटीफुल यंग वुमन यू सी स्क्वीजिंग थ्रू द क्राउड्स आर नॉट पीपल लाइक यू और मी बट मम्मी वोटा हु हैव देयर टाउन इन देयर डेप्थ्स ऑफ द वाटर। अब माँ पता है उसको क्या कहती थी, ये जूलियस को कहती थी कि यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत नौजवान जो औरतें हैं ना वो यहाँ पे आती थी, लेकिन वो दूसरे लोगों की तरह नहीं थी जैसे कि तुम और मैं हूँ, वो मम्मी वोटा की तरह थी, यानी कि गॉडेस। मम्मी वोटा जो है ना इग्बो कल्चर में ये गॉडेस का नाम है। तो कहते हैं मम्मी वोटा की तरफ थी जो कि पानी के अंदर सॉरी दरिया के अंदर जो कि मम्मी वोटा रहती है। तो वो औरतें जो थी ना वो गॉडेस थी, मुझे इंसान तो नहीं वो लगती थी। यू कैन ऑलवेज टेल दैम बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल विद ब्यूटी दैट इज़ टू परफेक्ट एंड टू कोल। और कहता है कि तुम जो है किसी को भी ये बात बता सकते हो क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, वो बाकी जो औरतों थी उनसे डिफरेंट थी। उसके बाद यू कैच अ ग्लिम्स ऑफ हर विद द टेल ऑफ योर आई, तुमने तो उसको देखा भी होगा। देन यू ब्लिंक एंड लुक प्रॉपरली, और फिर जब तुम कहते कि तुमने जब उसको देखा होगा तो तुम्हारी आंखें जो है ना ब्लिंक करती होंगी एकदम, एंड लुक प्रॉपरली, यानी अपनी आंखों पे जब इंसान को यकीन नहीं आता कि मैं क्या देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत औरतें मैं देख रहा हूँ, तो कहते तुम भी बिलीव नहीं करते अगर तुम उन्हें देखते कि वो इंसान है। बट शी हैड ऑलरेडी वैनिश्ड इन द क्लाउड, लेकिन तुम्हें क्या होता कि तुम जब उन्हें देखते ही देखते ना वो उस क्राउड में से जो थी ना वो गायब हो जाती, तो तुम्हें वो नज़र ही ना आती। तो कहते हैं कि तुम जो है इस चीज़ पे यकीन ही ना कर पाते, ठीक है। यानी वो जो थी कहते कि ये मम्मी वोटाज थी, इसलिए वो क्राउड के अंदर ही गायब हो जाती थी। तो जूलियस जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहता है कि ये वो लोग नहीं थे, ये जो कल आए थे इतनी ज़्यादा तादाद जो है ये आज भी बढ़ी है, लेकिन वो लोग नहीं हैं जो कल मैंने देखे हैं मार्केट में। तो ये चीज़ें Julius thought about these things as he now stood at the window looking down on the silent empty market। तो अब क्या हुआ, अब उसने माजी की पहले बात बताई थी कि ये होती थी हमारी मार्केट। अब वो कहता है कि अब वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है खड़े होके विंडो के पास कि ये जो मार्केट है ये आज कितनी खामोश और खाली हो गई है। सोच रहा है उस मार्केट के बारे में जो उसके सामने है। Who would have believed, कौन यकीन करेगा दैट द ग्रेट बॉस्टीरियस का मतलब एक नॉइजी मार्केट कुड एवर क्वेंच्ड लाइक दिस, इस तरह खामोश हो जाएगी, कौन बिलीव करेगा। किसी को बिलीव है कि ऐसा भी हो सकता था। बट सच वाज द स्ट्रेंथ ऑफ पीपल एंड बट सच वाज द स्ट्रेंथ ऑफ किटिकपा द इनकारनेट पावर ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि ये चीज़ इतनी ताकत थी इस किटिकपा में। किटिकपा बेसिकली ना एक डिज़ीज़ है, इग्बो कल्चर में ना स्मॉल पॉक्स को किटिकपा कहा जाता है। और किटिकपा जो है ना बेसिकली वो कहते हैं कि ये एक इविल गॉड होता है। तो जब भी उनके कल्चर के अंदर कोई इविल चीज़ होती है तो वो कहता है ये किटिकपा ने की है, उनके ना इविल गॉड का नाम किटिकपा है। तो स्मॉल पॉक्स को वो कह रहे हैं कि सब कुछ जो है ना ये किटिकपा की ताकत से हुआ है, ठीक है। वो अपने साथ जो है ना स्मॉल पॉक्स लाई है उसकी बीमारी। ओनली ही कुड ड्राइव अवे ऑल दोज पीपल एंड लीव द मार्केट टू द फ्लाइज। और कहता है कि इसमें इतनी जो स्मॉल पॉक्स है ना इसकी वजह से इसने लोगों को मजबूर किया कि लोग जो है ना वो बस्तियाँ और इस मार्केट को छोड़ के चले गए। When Umru was a little